मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश या तलत महमूद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ये सब के सब ऐसे महान सिंगर हैं जिनके गाने सुनकर आज भी हमारा दिन बन जाता है। सभी प्रोफेशन की तरह इन सब के बीच बहुत कंपटीशन था, लेकिन 50 और 1960 के दशक में रफी साहब इन सभी सिंगर से बहुत आगे निकल चुके थे। वो इतने बिजी हो गए थे कि उस दौर के 75% से ज्यादा गाने वो अकेले गाते थे और बाकी के गानों के लिए दूसरे सिंगर्स को बुलाया जाता था। ज्यादातर संगीतकार रफी साहब की आवाज के मुताबिक ही धुनें बनाते थे और जब दूसरा कोई सिंगर उनसे काम मांगता तो वो रफी साहब का नाम रटने लगते। इसमें ऐसे संगीतकार भी थे जो घोषित रूप से रफी साहब के खिलाफ थे, लेकिन ये संगीतकार भी मन ही मन रफी साहब की प्रतिभा की कद्र करते थे और कई मर्तबा बोल भी देते थे। आज हम इस खास वीडियो में ऐसी ही कुछ घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं जिसमें संगीतकारों का रफी प्रेम साफ नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। सी रामचंद्र हिंदी फिल्मों के शुरुआती उन संगीतकारों में शामिल थे जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में नए नए प्रयोग किए और हिंदी गानों को एक नई पहचान और उड़ान दी। आधा है चंद्रमा रात आधी रह न जाए तेरी। उन्हें प्यार से अन्ना कहा जाता था। लता मंगेशकर उनकी पसंदीदा सिंगर थीं। दोनों की जोड़ी राम सीता के नाम से जानी जाती थी। 1950 और 1960 के दशक में दोनों की जोड़ी ने श्रोताओं को कई सुमधुर गीतों का तोहफा दिया। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उस जमाने में लता मंगेशकर एक एक गाने के लिए रात रात भर मेरे पैर दबाती थीं, जिसके कारण मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती रहती थी। उस दौर में रफी साहब और लता जी फिल्म संगीत के टॉप पर पहुंच चुके थे और दोनों के बीच टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए सी रामचंद्र ने मोहम्मद रफी साहब को गाने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उनके साथ अन्ना ने करीब 77 गीत बनाए, जिसमें से उनके सिंगल गीत केवल 23 थे। इसके अलावा 15 गाने मल्टी सिंगर वाले थे। लेकिन 1960 के दशक में सी रामचंद्र और लता जी की जोड़ी बिखर गई। लता जी की नाराजगी के कारण सी रामचंद्र का करियर तेजी से खत्म होता गया, जिसके बाद वो रफी साहब की तारीफ करने लगे थे। लेकिन जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो उनकी रफी साहब से नहीं बनती थी। दरअसल रफी साहब हर गाने के लिए कई बार रिहर्सल करते थे और जब उन्हें पक्का यकीन हो जाता तभी फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए जाते। एक बार जब वो एक शास्त्रीय गाने की रिहर्सल किए जा रहे थे तो अन्ना ने झल्लाते हुए कहा था, तुम्हारे जैसे क्लासिकल ट्रेंड गायक का क्या फायदा जब तुम गाने में मेरी भावनाओं को नहीं गा पा रहे हो। तुम ये गाना वैसा क्यों नहीं गा रहे जैसा मैं चाहता हूँ। तो रफी साहब भी अपने स्वभाव के विपरीत जवाब देने लगे और बोले, मुझे भी दूसरे संगीतकारों के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, मैं उनके लिए बहुत अच्छे से गा लेता हूँ, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं होते। इतने संगीतकारों में आप अकेले हैं जिन्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। अपनी फिल्मों में अन्ना ने रफी साहब की तुलना में हमेशा तलत जी को प्राथमिकता दी। वो उनकी मखमली आवाज को पसंद करते थे, लेकिन जब उन्हें फिल्म नौशेर बाने आदिल मिली तो उन्होंने रफी साहब को ध्यान में रखकर ही धुनें बनाई। कई सालों बाद एक पत्रकार ने इंटरव्यू में सी रामचंद्र जी से पूछा था कि आप रफी साहब और लता जी में ज्यादा अच्छा सिंगर किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि लता सबसे अच्छी गायिका हैं जो बेहतरीन गाने गा सकती हैं, मगर मोहम्मद रफी अब तक के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। पत्रकार ये सुनकर चौंका तो वो बोले, हर आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी तो सच बोलना ही पड़ता है। इसी तरह बंगाली लॉबी के संगीतकार सलील चौधरी भी रफी साहब के बजाय मुकेश जी या तलत साहब को ज्यादा पसंद करते थे। वो खुलकर लता जी का समर्थन करते थे। इसलिए 1961 में माया फिल्म के लिए गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब और लता जी का झगड़ा हो गया था। जब इस रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों का ईगो बढ़ गया और रफी साहब और लता जी के बीच बहस होने लगी,
तो सलील दा ने लता जी का पक्ष लिया। इसी मनमुटाव के कारण कुछ दिन बाद रॉयल्टी की मांग पर लता जी और रफी साहब सरेआम झगड़ पड़े और दोनों ने साथ में गाना बंद कर दिया। मगर सलील दा भी जानते थे कि चाहे जो विवाद हो, लेकिन रफी साहब का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म मधुमती में मुकेश जी और लता जी से ज्यादातर गीत गवाए, लेकिन उस गाने के लिए रफी साहब को ही बुलाया। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको जब उनसे इस पर एक सवाल पूछा गया तो वो बोले कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मुकेश जी भी अच्छे गायक हैं, लेकिन फिर भी रफी की आवाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी विशेषता के कारण रफी साहब सबसे आगे निकल गए। उनसे पहले मुकेश जी नौशाद साहब के मुख्य गायक थे। सुपरहिट फिल्म मेला और अंदाज में दिलीप कुमार के लिए मुकेश जी ने सारे गाने गाए, मगर जब रफी साहब ने बैजू बावरा में अपने शास्त्रीय गायन का कमाल दिखाया तो फिर वो नौशाद साहब के परमानेंट सिंगर बन गए। दुनिया के रखवाले, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, मन तरपत हरिदर। उनकी धुनें शास्त्रीय रागों पर आधारित होती थीं। उन्होंने इसी का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे संगीत में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए मेरे गानों के लिए मुकेश जी की आवाज उपयुक्त नहीं है। नौशाद साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। इन फिल्मों में रफी साहब ही राजेंद्र कुमार की आवाज थे। इसलिए जब नौशाद साहब ने पालकी फिल्म में गाने के लिए तलत महमूद जी को बुलाया तो राजेंद्र कुमार जी नाराज हो गए। उनकी बात मानकर नौशाद साहब ने रफी साहब से इसे गाने के लिए कहा, मगर रफी साहब जानते थे कि ये गाना तलत जी को गाना है, वो उनका हक नहीं छीन सकते थे। इसलिए उन्होंने नौशाद साहब से गुजारिश की कि ये गीत मैं तभी गा पाऊंगा जब तलत भाई इसकी इजाजत देंगे। मजबूरन नौशाद साहब को तलत जी से इजाजत लेनी पड़ी और फिर रफी साहब ने ये गीत गाया। रात जिंदगी से मुलाकात। नौशाद साहब की तरह एसटी बर्मन यानी सचिन दा भी मुकेश जी के बजाय रफी साहब से ही सिंगिंग कराते थे। उन्होंने तो खुलेआम कह दिया था कि मैं मुकेश से गाने नहीं गवा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने मुकेश जी से वही गाने गवाए जो बैकग्राउंड में बजते थे, हीरो पर नहीं। चल रही सजनी हम क्या सोचे, कजरा ना बह। मगर कई बार किसी गाने की डिमांड या किसी के आग्रह पर संगीतकार को रफी साहब के अलावा दूसरे सिंगर से भी गाना गवाना पड़ता था। जब सुजाता के इस गीत के लिए बिमल रॉय ने बर्मन दादा से ये गाना तलत महमूद से गवाने के लिए कहा तो उन्हें अनिक्षा से उन्हें बुलाना पड़ा। जब तलत साहब रिहर्सल के लिए आए तो बर्मन दादा अपनी बात कहने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि देखिए, ये ऐसा गीत है जिसे मैंने बड़ी लगन से बनाया है, मेहरबानी करके इसे खराब मत करना। बर्मन दादा की उम्र और अनुभव के कारण उस समय तलत साहब चुप रह गए। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के भी। उनका ये गाना हमेशा हमेशा के लिए श्रोताओं के मन में बैठ गया। लेकिन बर्मन दादा ने अपनी जिंदगी में कभी भी इस गीत या तलत साहब की सिंगिंग की तारीफ नहीं की। बर्मन दादा ने अपने रफी प्रेम के कारण एक बार मन्ना डे जैसे कुशल शास्त्रीय गायक को भी आईना दिखा दिया था। ये फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखों की बात है। इसके निर्माण के दौरान एक बार मन्ना डे उनसे मिलने आए तो बातचीत में एसटी बर्मन बोले कि मैंने राग भैरवी पर आधारित एक सुंदर शास्त्रीय धुन सोची है। मन्ना डे को लगता कि ऐसे गाने तो मैं ही गा सकता हूँ, तो वो बोले कि तो आप बताइए कि मैं ये गीत कब रिकॉर्ड करने आ जाऊं। बर्मन दादा फौरन उनके उत्साह पर पानी फेरते हुए बोले कि ये कोई और सिंगर गाएगा, आपके लिए मेरे पास दूसरा एक गीत है। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी। मन्ना डे ये सुनकर हैरानी से बोले, शास्त्रीय गानों का बादशाह तो मैं हूँ, आप किसी और से इसे कैसे गवा सकते हैं। तो बर्मन दादा ने बंगाली में रफी साहब के बंगले की ओर इशारा करते हुए कहा कि बादशाहों का बादशाह तो उधर बांद्रा में बैठा है, गलत फहमी में मत रहो। तो दोस्तों, संगीतकारों की नजर में ये था रफी साहब का रुतबा।
रफी साहब सुरों के शहंशाह थे और शहंशाह एक ही हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।